कराची में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। रेड जोन जाने की कोशिश पर पुलिस का वाटर कैनन का इस्तेमाल, लाठीचार्ज, शेलिंग, राहगीरों की भी हालत गैर, लेडी पुलिस एहलकार बेहोश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल 2026 पर दस्तखत कर दिए, गजट नोटिफिकेशन जारी। नज़ारे लेते सयाह अचानक इतनी बड़ी मुसीबत में कैसे फंसे, दराए सवात यकदम कैसे बिफरा, सवात में बड़ी गफलत बड़े साहने की वजह बनी। मकामी ठेकेदार की जानिब से दरिया का रुख मोड़ने का इंकिशाफ, आरसी बंद बांध कर दरिया का रुख मोड़ा गया। बारिश के बाद बहाव तेज हुआ तो बंद बर्दाश्त ना कर सका, बिफरी लहरों ने दरिया में मौजूद सयाहों को निकलने तक का मौका ना दिया। इंतजामिया की भी गफलत बेनकाब, जराये के मुताबिक हेलीकॉप्टर मंगवाने के लिए बर वक्त राब्ता ही ना किया गया। एयर एम्बुलेंस में भी माहिर अमला ना था। इंतजामिया बर वक्त राब्ता करती तो हेलीकॉप्टर 25 से 30 मिनट में पहुंच सकता था, कीमती जानों को भी बचाया जा सकता था। हुकूमती तहकीकाती टीम ने मुअत्तल 6 अफसरों के बयानात कलमबंद कर लिए। डिप्टी कमिश्नर सवात, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स, जिला रेस्क्यू ऑफिसर और TMO के बयान रिकॉर्ड। मुअत्तल जिला रेस्क्यू ऑफिसर सवात ने शवाहिद के साथ कमेटी को तफसील से आगाह किया। मुअत्तल अफसरों ने कमेटी को बताया कालाम से रेला आने की इतला दी गई। पहली कॉल मौसूल होने के बाद 19 मिनट में रेस्क्यू अमला पहुंचा। पानी का तेज बहाव और मशीनरी ना होने से ताखीर हुई। दरियाई सवात के किनारे तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन न रुका। फिजागट रोड पर दरिया के किनारे मुतादिद दुकानें और ढाबे मिसमार। दरिया किनारे तफरीही पार्क को भी सले इंतजामिया ने मिसमार कर दिया। मैंगोरा बाईपास पर तमाम तजावुजात खात्मे। इंतजामिया के मुताबिक अब तक 40 मकामात पर तजावुजात हटाई जा चुकी। तजावुजात के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। सानी के बाद KP हुकूमत के नए इकदाम। डिविजनल हेडक्वार्टर्स के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला। साने सवात में लापता एक लड़के की तलाश जारी। 5 मकामात पर सर्च ऑपरेशन। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की डस्का आमद। साने सवात में जामहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत की। PTI के सलमान अकरम राजा भी डस्का पहुंचे। गवर्नर KP से सवात वाक़े में सयाहों की जान बचाने वाले नौजवानों की भी मुलाकात। गवर्नर का दोनों नौजवानों को अपनी जानिब से उम्रे पर भेजने सिविल अवार्ड के लिए सिफारिश का ऐलान। अली अमीन गंडापुर से पहले वजीर आला सिंध और बिलावल का इस्तीफा आना चाहिए। मरियम नवाज को पंजाब में मरते लोग नजर नहीं आ रहे, वो अपने सेहत के शोबे पर तवज्जो दें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं सवात वाक़या कुदरती आफत थी। पंजाब से आए मेहमान सद में आए। एयर एम्बुलेंस के इस्तेमाल से बड़े हादसे का खदशा था। गवर्नर की तनकीद मानी नहीं रखती, उनके पास क्या इख्तियारात हैं। मौलाना को मुबारकबाद पेश करते हैं जिनकी वजह से 26वीं तरमीम मंजूर हुई। आला पंजाब है, उनको मरी में 23 अफराद जांबाग हुए थे बर्फ में, उस पे इस्तीफा देना चाहिए। मेरे ख्याल में उनको शायद अपना सूबा नजर नहीं आ रहा, उनको भी मुरद इल्जाम और एहतसाब के कटेन में लाना चाहिए। जोश में बैरिस्टर साहब गड़बड़ कर बैठे। बुजदार दौर के गफलत का जवाब मरियम नवाज हुकूमत से मांग लिया। मरी में सयाहों की हलाकत पर मरियम नवाज से इस्तीफे का भी मुतालिबा। बैरिस्टर साहब ने जनवरी 2022 की बात की, कहा जो मरी में 23 अफराद जाँ बहक हुए थे उस पर भी मरियम को इस्तीफा देना चाहिए। 2022 के शुरू में उस्मान बुजदार की PTI हुकूमत थी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है सवात वाक़या अफसोसनाक और KP हुकूमत की नाअहली है। मासूम लोगों की जान गई, इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। सयाहों को रेस्क्यू करना KP हुकूमत और इंतजामिया का काम था। शर्जील मेमन की हुकूमत में शमूलियत की खबरों की तरदीद। कहा पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत की कोई दावत नहीं मिली। हुकूमत में शमूलियत की दावत मिली तो CEC गौर करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है KP हुकूमत ने 10 लोगों को दरिया में मरने के लिए छोड़ दिया। हमारी जमात लाशों पर सियासत नहीं करती, सियासी गिर्द ये लोग हैं जो लाशें ढूंढते हैं। मजीद कहा मरियम नवाज दौरे हुकूमत की कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। ये ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास अब तक नहीं पहुंची। सवाल वो पूछते हैं जो सर से पांव तक करप्शन में लिथड़े हैं।
कराची में सरकारी मुलाजमीन की पुलिस के हाथों पिटाई, मुतालिबात के हक में एहतजाज करने वालों पर लाठीचार्ज और शेलिंग, 20 से ज़ायद ज़ेर हिरासत। सरकारी मुलाजमीन एतिहाद की रेड जोन जाने की कोशिश, पुलिस ने पहले आंसू गैस के शेल फायर किए, लाठीचार्ज किया, फिर वाटर कैनन से धोया। मुजाहिरीन का पथराव, शेलिंग की जद में आने वाले मुतादिद राहगीरों की हालत गैर, लेडी पुलिस एहलकार बेहोश, अस्पताल मुंतकिल। रेड जोन के अतराफ बसें और कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। एहतजाज के बाइस बदतरीन ट्रैफिक जैम, मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। जंग में हसीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके, झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाहता है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था जिसे तस्लीम किया गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, सालसी अदालत का फैसला आने के बाद ये वाज़ेह है कि भारत या पाकिस्तान कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकता जिससे सिंतास मुआहदे की बुनियाद पर असर पड़े। तवक्को थी कि भारत हठधर्मी पर उतर आएगा। Pakistan remains committed to peaceful and cooperative relations with all its neighbors, including India. Pakistan also remains determined to protect its rights and entitlements under the Indus Waters Treaty. We firmly reject attempts for India to weaponize water in pursuit of its narrow geopolitical objectives. That sustainable peace in South Asia remains contingent on a just and lasting solution of Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. 4 रोज़ा जंग ने साबित किया कि भारत पाकिस्तान को झुका या धमका नहीं सकता। भारत अमन को खतरे में डालने वाली अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का भारत को पैगाम। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, भारत आबी दहशतगर्दी से 24 करोड़ पाकिस्तानियों को यरगमाल बनाना चाहता है। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं कर सकता। मसला कश्मीर के पुरअमन हल से खित्ते में अमन होगा। पाकिस्तान ईरान के कानूनी मौक़िफ़ की हमेशा तायद करता रहेगा। खुशहाल पुरअमन अफगानिस्तान ही पाकिस्तान के मुफाद में है। पाकिस्तान का आलमी सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। अदालत ने किशन गंगा तले हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबों पर इजाफी फैसला सुनाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, आलमी सालसी अदालत ने करार दिया कि इसका दायरा इख्तियार बरकरार है। अदालत ने कहा, वो मुकदमे को बरवक्त मुअस्सर अंदाज में आगे बढ़ाने का इख्तियार रखती है। भारत के सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के ऐलान के बाद अदालत ने इजाफी फैसला जारी कर दिया। शदीद गर्मी ने यूरोप वालों की बस करा दी। कई ममालिक का दर्जा हरारत 50 डिग्री के करीब। इटली, यूनान, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल समेत मुख्तलिफ ममालिक में शदीद हीट वेव। मुतादिद मकामात पर दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए हीट स्ट्रोक वार्निंग जारी। हेल्थ और वाइल्ड लाइफ से मुतालिक भी वार्निंग। इटली में दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज कर गया। रोम में हीट वेव के दौरान 2500 फवारे नस्ब। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में पारा 42 से बढ़ने का इम्कान। दिन के औकात में खुली जगहों पर काम करने पर पाबंदी आयद। पेरिस में साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड, पारा 35 को छू गया। आइंदा दिनों में दर्जा हरारत 39 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिना तौर पर आग लगने की वार्निंग भी जारी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप में ऐसी गर्मी अमूमन अगस्त में पड़ती है। पाकिस्तान को दुनिया की अव्वलीन सियाहती मराकज़ की फहरिस्त में शामिल करेंगे। शोबा सियाहत में ज़र मुबादला कमाने की लामहदूद इस्तेदाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सियाहत से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। PTDC को सियाहत के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दाम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से आज़ाद रुकन कॉपी असम्बली चौधरी उस्मान अली की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने नून लीग में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरदार यासिर इलियास की मुलाकात। वज़ीर आज़म 3 जुलाई को आज़रबाईजान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। ECO सरबराही इजलास में शिरकत और अहम मुलाकातें करेंगे। जुलाई 2025 से बिजली बिलों में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म की जाए। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का चारों वज़राए आला को खत लिखा। बिजली बिलों के जरिए मुतादिद चार्जेस, टैक्सेस और ड्यूटियों की वसूली से पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं। बिजली के ज़्यादा निर्ख पहले ही बड़ा चैलेंज है और मुख्तलिफ लेवीज का इजाफी बोझ बिलिंग के ढांचे को पेचीदा बनाता है।
मखसूस नशिस्तों का कोई केस नहीं था, सिर्फ स्क्रिप्टेड ड्रामा था। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम का कहना है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जबरदस्ती आज़ाद उम्मीदवार बनाया गया। मखसूस नशिस्तें आप दूसरों को कैसे दे सकते हैं? असद कैसर बोले मुल्क में कानून और आइन नहीं, निज़ाम जंगल का मंजर पेश कर रहा, जिसका जैसे दिल चाहता है वैसे मुल्क का निज़ाम चला रहा है। 12 जजों के दस्तखत के साथ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की नजरसानी केस का फैसला 12 जजेस के दस्तखत के साथ जारी करने की इस्तदा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से दरख्वास्त हामिद खान ने दायर की। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त वसूल करने से इनकार कर दिया। पीटीआई ने सलमान अकरम राजा के जरिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिख दिया। सलमान अकरम राजा का कहना है, हम अदालतों में इसलिए आते हैं ताकि कानून पर अमल हो। 26वीं तरमीम के बाद किसी को भी अदालतों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के सीनियर जज का जुडिशल कमीशन में साबिक जज की मुसलसल नामजदगी पर एतराज। जस्टिस कामरान मुलाकिल ने जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश, सवात, दीर, चित्राल, मलाकंद और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। लवारी टनल के अतराफ में शदीद बारिश। पेशावर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। एनडीएमए की 5 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। हजारा, मालाकंज, आज़ाद कश्मीर के नदी नालों में तोगयानी और लैंडस्लाइडिंग का अंदेशा। दरियाए काबुल, दरियाए सवात और चित्राल और हुंजा के नदी नालों में पानी बढ़ जाएगा। रावलपिंडी में न्यू सराफा बाजार के करीब घर की छत गिर गई। 3 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। मुल्तान में मदरसे की छत गिरने से मुतादिद बच्चियां जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चियों को निकाल लिया। 3 निश्तर अस्पताल मुंतकिल। पीडीएमए के मुताबिक पंजाब में रवा साल मानसून बारिशों के बाइस 18 शहरी जाँ बहक, 57 जख्मी हुए। उधर लाहौर में बारिशों के पेश नज़र वासा के इंतजामात मुकम्मल। नालों की सफाई की रिपोर्ट एमडी ऑफिस जमा करवा दी। हुकूमत की जानिब से 10 अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स पर काम भी जारी। कराची के इलाके खारादर में इमारत की छत गिर गई। फंसे हुए तमाम 22 अफराद को स्नार्कल की मदद से निकाल लिया गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है इमारत कदीमी और खस्ता हाल है। उधर औरंगी टाउन में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। पंजाब असेंबली में वज़ीर आला की तकरीर के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई का मामला संगीन। 13 स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन हटाने का सिलसिला शुरू। 4 अपोजिशन चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। साइमा कमल, मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल, अंसर इकबाल, एहसन अली ओहदे से फारिग। उधर स्पीकर पंजाब असेंबली का मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस अगले इजलास से पहले भेजने का फैसला। पंजाब के अस्पतालों में हेल्थ कार्ड की सहूलत खत्म। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ लाहौर का अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को मुरासला। मुवस्सिर इत्तलात अफना बुखारी का कहना है कि निजी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड बंद नहीं किया गया। सरकारी अस्पतालों में पहले ही फ्री तिबी सहूलियात दी जा रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान से किसी भी किस्म की डील की तरदीद। कहा, ईरान से ना कोई डील कर रहे हैं, ना ही कोई पेशकश कर रहे हैं। ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया है। अमरीकी हमलों से ईरान की जौहरी तंसीबात को खातिर ख्वाह नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का सीनियर ईरानी हुकाम के दरमियान हुई गुफ्तगू की बुनियाद पर दावा, हमलों से ईरानी एटमी प्रोग्राम को कुछ महीने पीछे कर दिया है। तर्जमान व्हाइट हाउस ने वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा, नामालूम ईरानी हुकाम जानते हैं जौहरी तंसीबात को कितना नुकसान पहुंचा है।
ज़ोहरान ममदानी मेयर न्यूयॉर्क बने तो फंड्स नहीं देंगे, अमेरिकी सदर की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ममदानी कम्युनिस्ट है, ये न्यूयॉर्क के लिए बहुत बुरा होगा। अगर ममदानी जीत गए और मैं दोबारा सदर मुंतखब हुआ तो ज़ोहरान को ठीक काम करना पड़ेगा, वरना न्यूयॉर्क को कोई पैसा नहीं देंगे। मेयर न्यूयॉर्क के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी की तरदीद। कहा कम्युनिस्ट नहीं, अमीर अफराद पर टैक्स बढ़ाने का हामी हूँ। मेरा नहीं ख्याल अमेरिका को अरबपतियों की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में मरकजी इमाम बारगाह का दौरा, अज़ादारों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बुज़दिल दुश्मन के नापाक अज़ाइम नापाक बनाने के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। पार्लिमान अवाम के खुद मुख्तार नुमाइंदा होती है। कानून साज इदारों की जिम्मेदारी है जमहूरी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पार्लियामेंटेरियंस के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आज का दिन जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने के अज़्म का दिन है। जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द। भारतीय रियासत तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका फैक्ट्री की रिएक्टर में हुआ। धमाके की शिद्दत से मुलाजिम दूर जा गिरे। तुर्की के जंगलात में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। इज़मीर में आग फैलने से एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। करीबी देहात को खाली करा लिया गया। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ। वज़ीर आला पंजाब का बड़े साइन बोर्ड हटाने का इक़दाम। मरीम नवाज की सोलर पैनल की तनसीब में PTM में SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। तेज आंधी और बारिश के दौरान हादसात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे गम का इज़हार। नहरों में नहाने पर पाबंदी यकीनी बनाने के लिए पेट्रोलिंग को हिदायत। कहा पंजाब हुकूमत गम की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ है। जब हम उधर पहुंचे 5-6 बंदे रह गए थे, बाकी सारे डूब गए थे। 4 लोगों को रेस्क्यू किया था। ना एहलिया और ये लोगों की नासमझी की वजह से ऐसे वाकयात दरियाई स्वात में अक्सर होते रहते। दरियाई स्वात का बहाव बहुत ज्यादा तेज है और इसमें ज्यादातर पत्थर होती है। ये जो वाकया हुआ है ना, ये बिल्कुल मेन सिटी है। हमारे सूबे में ये इंतजामात इंतहाई, हुकूमत जो है ना बहुत कमजोर। जो लोग थे ना, लोग वीडियो बना रहे थे। ये हमारी भी बच्ची है और लोग आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके मर रहे हैं। मदद करने के बजाय हम लगी हुई थी वीडियो बना। पाकिस्तान में जब तो हादिसा होता है तो ये हमदर्दियां बढ़ जाती है, लेकिन 5-6 दिन के बाद हम वो हादिसा भूल जाते हैं और अगले हादिसे के हम इंतजार करते हैं। कोई तनख्वाह ना हुकूमती इमदाद, सिर्फ जज्बा और इंसानियत की खिदमत का जुनून। सवात का हीरो सोशल वर्कर हिलाल खान, सैलाब हो या जलजला हमेशा फ्रंट लाइन पर मौजूद। एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में शिरकत। कहा कुछ लोग दरिया के अंदर खुश्क हिस्से में चले गए, सेल्फी बनाते रहे। इस दौरान पानी की सतह बुलंद हुई, हम दूसरी जगह मसरूफ थे। वहां पहुंचे तो 5-6 लोग मौजूद, बाकी डूब चुके। 4 को बचा लिया गया। हुकूमत की तरफ से वार्निंग के इंतजामात बहुत कमज़ोर थे। वहाँ मौजूद लोग मदद के बजाय वीडियो बनाने में लगे हुए थे। हम बर वक्त पहुँच जाते तो शायद सबको बचा लेते। गुजरांवाला में बच्ची की सालगिरह का दिन मातम में तब्दील। मुजरे से शौरमा खाने से 8 और 4 साल 2 बच्चियां जाँ बहक। 8 साल ईमान फातिमा की सालगिरह थी। शौरमा मंगवाए गए। मियाँ बीवी और 5 बच्चों की हालत गैर। हुकूमत का अमरीकी अदालत में आसिया सिद्दीकी केस में अदालती मुआवनत और फरीक बनने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजूहात तलब कर ली। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा बगैर वजूहात के कोई फैसला नहीं किया जाता। आइंदा समात पर आगाह किया जाए। केस की समात जुम्मा 4 जुलाई तक मुलतवी।
एक और अमरीकी लड़की पाकिस्तानी नौजवान के इश्क में पाकिस्तान पहुंच गई। अमरीकी लड़की और दिलोर के रिहायशी साजिद अली की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों के दरमियान कई बरस से दोस्ती, शादी करना चाहते हैं। इसराइल के गाजा भर में 50 फ़ज़ाई हमले, 24 घंटे में 68 फ़लस्तीनी शहीद। ईरान से जंगबंदी के बाद इसराइल की गाजा में बड़े ऑपरेशन की तैयारी। शिमाली गाजा के गुंजान आबाद इलाकों को फौरी खाली करने का हुक्म। ट्रंप का गाजा में जंगबंदी मुआहिदा करने और यरगमालियों को वापस लाने पर जोर। अजहर महमूद टेस्ट टीम के कायम मुकाम हेड कोच मुकर्रर, साबिक ऑलराउंडर मौजूदा मुआहदे के अख्ताम तक इस ओहदे पर काम करेंगे। अजहर महमूद अरसे से टीम के स्ट्रेटेजिक कवर का अहम हिस्सा हैं। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के तीसरे मरहले का आगाज। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में फील्डिंग और फिटनेस सेशंस में हिस्सा लिया। T20 कप्तान सलमान अली आगा समेत 17 खिलाड़ी शामिल। एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की चौथी कामयाबी। पाकिस्तानी टीम जापान को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। पाकिस्तान कल अपना ग्रुप मैच मालदीव के खिलाफ खेलेगा। फीफा क्लब वर्ल्ड कप के हैरी केन के 2 शानदार गोल। बायरन म्यूनिख ने फ्लेंगो को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पीएसजी ने इंटर मियामी को 4-0 से शिकस्त दी। जोआव नेवेस ने पीएसजी के लिए 2 गोल किए। बरतानवी रेसिंग ड्राइवर लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रिया ग्रां प्री रेस जीत ली। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर का दूसरा नंबर रहा। मार्क मार्किस ने नीदरलैंड्स में मोटोजीपी रेस में फतह के झंडे गाड़ दिए। उनके भाई एलेक्स मार्किस रेस के दौरान हादसे का शिकार हो गए। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का लंदन में आगाज। इफ्तिताही रोज सख्त गर्मी ने टेनिस स्टार्स को बेहाल कर दिया। मौसम की शिद्दत से मुंतजमीन भी परेशान। चैंपियनशिप के फाइनल्स 13 जुलाई को होंगे। भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह दिलजीत की हिमायत में सामने आ गए। सरदार जी 3 पर बात करते हुए कहा, बीजेपी की गंदी चालें दिलजीत पर हमले के मौके की तलाश में थी। हानी आमिद को फिल्म से ना निकालने के फैसले की हिमायत करता हूं। एक दफा यही बात मेरी आंखों में आंखें डाल के कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। एक बार क्या, मैं 100 बार कहती हूँ मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती शामिर। लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती। आंखों पर भरोसा मत करना, सबसे पहले यही धोखा देती हैं। लग रही है ना बिल्कुल मेरी तरह। जब मैं जवानी में बिल्कुल ऐसी नहीं थी, बस आंखें बड़ी हैं इसकी मुझसे, बिल्कुल अमेरिकन बादामों जैसी। देख तेरी ताइयों ने कितनी शॉपिंग की है तेरी होने वाली के लिए। और क्या आन्या के इनकार पर शाहमीर सुहाना से शादी के लिए तैयार होगा? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा टेढ़ा आंगन में नया मोड़। असफर रहमान, नेहा राजपूत, मेहरबानो और सुबहान अबान ने ड्रामे के हर सीन में जान डाल दी। देखिए ड्रामा टेढ़ा आंगन हर पीर, मंगल और बुध की रात 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।